ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जैसी नगर की हैं। जैसी नगर इन दिनों लोगों से गुलजार हो रहा है। यहाँ की सड़कों पर आते जाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सा मैदान है जहाँ बीच में एक रोशनीदार पंडाल लगा हुआ है और इसी पंडाल के भीतर देश के लोकप्रिय और सबसे प्रख्यात कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमत कथा चल रही है। 20, 21 और 22 मई तक आयोजित इस 3 दिवसीय धार्मिक समागम में समूचे बुंदेलखंड के श्रद्धालु यहां उमड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में लगभग 42 से 45 डिग्री के बीच गर्मी है। ऐसे में ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। लोग इस भीषण गर्मी में भी पैदल चलकर कथा को सुनने जा रहे हैं। जिसको जो साधन मिल रहा है उसी के जरिए जैसी नगर पहुंच रहा है। कोई बस से जा रहा है तो कोई बस की छत पर बैठकर, कोई ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहा है तो कोई पैदल चलकर। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दंड भरते हुए जैसी नगर की ओर जा रहे हैं ताकि वे अपने गुरु के दर्शन कर सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों किस तरह लोगों के भीतर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के लिए दीवानगी है। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कथा के आयोजक मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। हालांकि स्थानीय शिष्य मंडल भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम कर रहा है। अब इन्हीं इंतजामों को देख लीजिए। तकरीबन 500 से ज़्यादा मटके लगाकर 12 स्थानों पर ऐसे ही प्याऊ बनाए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठंडा पानी मिल सके। मेरा नाम भरत प्रजापति, जैसी नगर। क्या प्रभार दिया गया है आज का? मेरे लिए ये जल प्रभार है, प्याऊ चलाने का, पानी की व्यवस्था के लिए है। ये प्रभार मुझे मिला है। किया जा रहा है। कितनी जगह जल के मटके रखे गए, क्या व्यवस्था की गई जल को लेकर? जल को लेकर व्यवस्थाएं बहुत सारी की गई हैं, जिसमें कि जैसे ठंडे पानी उपलब्ध कराना। तो हम लोगों ने पूरे कथा स्थल से लेके बागेश्वर धाम तक पूरे जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया है उसके रास्ते है ना, हमने प्याऊ है ना जो घड़ों से ठंडा पानी पिलाने की व्यवस्था की है। पॉइंट के लिए तो पॉइंट 25 से 30 पॉइंट बनाए गए हैं, जो बड़े पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें घड़ों की जैसे 15 से 20 क्वांटिटी रखी गई है। और बाकी कथा स्थल पे है तो कथा स्थल में दोनों पंडाल के दोनों तरफ हम लोगों ने 200 मटके लगाए हुए हैं, जिसमें कि 4 पॉइंट बनाए हुए हैं कि कथा में पानी की कमी ना आए। इसमें सेवादारों में हर प्याऊ पे है ना जो 10 से 15 लड़के हैं, हर प्याऊ पर उपलब्ध हैं वो, जिसमें कि पानी से व्यवस्था, घड़ों को भरना, साथ में मग्गे से पानी पिलाना, उनकी बाटलों को भरना, ये सब व्यवस्थाएं वो लोग मेंटेन करते हैं। लगभग टारगेट के लिए तो 5 से 7 लाख के हिसाब से मैंने व्यवस्था की है पानी के लिए, कि इन लोगों के लिए अपन उपलब्ध पानी करा सकें। मटकों के लिए तो हमने 500 मटके अभी यूज किए हैं, 500 मटके मैंने लगाए हुए हैं। अब बाकी जो है अपन ने जो इसके लिए आगे जो व्यवस्था में यदि कम पड़ते, यदि भीड़ बढ़ती है तो हम स्टेपनी में उसके लिए 200 मटके और बढ़ा देंगे। हाँ, तो कथा स्थल में जो भी सदस्य बढ़ेंगे या जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पानी के लिए हमारी जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी, कमी हम पानी की नहीं आने देंगे। बाकी यदि मुझे स्टॉल बढ़ाना पड़ेंगे तो हम नाइट में स्टॉल बढ़ा सकते हैं। इतनी तेज धूप में ठंडे पानी की कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं आप? ठंडे पानी के बोर से पानी आ रहा, कुआं आसपास के कुओं से है ना, टैंकरों से पानी ला के जो पॉइंट हैं उनको, हाँ, बर्फ़ वगैरह है ना जो हर टैंकर में डाल रहे हैं कि ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। अब श्रद्धालु तो चारों तरफ से आते हैं उनके कथा स्थल में, तो बाकी जब जहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं, बाकी हमारे जो 400 किलोमीटर का एरिया है तो हर जगह से यहाँ श्रद्धालु आने की संभावना है, यहाँ सब आएंगे। और कथा स्थल में तो 3 दिन पहले से श्रद्धालु आने लगे थे यहाँ पे, तो उनकी रुकने की, खाने की व्यवस्था, भोजनशाला, हर व्यवस्था तैयार है। कुल मिलाकर स्थानीय लोगों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा का बेसब्री से इंतजार रहता है। भक्ति की शक्ति के आगोश में समाये बुंदेलखंड के ये लोग बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा में इसी तरह पहुंचते हैं। ये कथा 20 मई से 22 मई तक रोजाना शाम 4 बजे आयोजित की जा रही है।